हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी जी। दादा, एक के बाद एक आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, पहले चिट्ठी लिखी थी, अब फिर आ गए हैं। उसमें से एक सबसे बड़े जो नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, जिनका घर सामने ही है आपके घर के, उन्होंने कहा कि 5 स्टार कल्चर में चली गई कांग्रेस पार्टी। इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है। मैं नया बंगाल की पार्टी के अध्यक्ष बने और मैं पार्लियामेंट में जरूर हूँ, लेकिन मैं तो कभी बड़ा जिम्मेवारी नहीं संभाला, तो मुझे जानकारी नहीं है। जो लोग बड़ा जिम्मेवारी संभाले थे उनको शायद पता होगा, लेकिन अभी मेरा जो तजुर्बा है बंगाल की अध्यक्ष बनने के बाद, वो तो मैं ये देख रहा हूँ 5 स्टार की छोड़िए, ये सिंगल स्टार की भी पार्टी नहीं है। हमारे जेब में पैसा नहीं है, जेब खाली है, हम पार्टी चलाने नहीं सकते। इतने पैसा कहाँ से कांग्रेस जुटाते हैं मुझे जानकारी नहीं है। शायद जिन लोगों ने पहले बड़ा बड़ा प्रभारी रहा करते थे, बड़ा बड़ा पद संभालते थे, उन्हीं लोगों का शायद 5 स्टार कल्चर से आदि होना हुआ था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं। अगर जानकारी होगा तो उन्हीं लोगों का होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा पद संभाले थे। दादा, एक तरह से जो इंटरव्यूज आ रहे हैं, जैसे कपिल सिब्बल का हो, अब गुलाम नबी आज़ाद का है, उसका लब्बो लबाब ये है, मतलब इन शॉर्ट ये है कि कहीं ना कहीं जंग छेड़ दी है लीडरशिप के खिलाफ और इन पर्टिकुलर राहुल गांधी के खिलाफ। जंग छेड़ने में क्या फायदा है? ये जंग तो सोले की जो आसरानी का जंग होगी, आजू बाजू सामने पीछे कोई नहीं है, फिर से मीडिया है सामने और कुछ नहीं है। ये जंग छेड़ने का क्या मतलब होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे पार्टी की हर नेताओं को कुछ कहने की आज़ादी है। हमारे एआईसीसी बुलाने जा रहे हैं हम लोग, वहाँ जाके सब कुछ खुलकर बताएं। नहीं तो मीडिया में बार बार कहने का मतलब ये होता है कि कांग्रेस पार्टी की जब कमजोरी आप खुद देखते हैं तो उनकी सेहत पर नमक छीरने का क्या मजा है। अब कांग्रेस पार्टी की फेल्योर पर आप मजा लेना चाहते हैं, वो अलग बात है, आपकी रुचि की बात है। मैं इनको इसी तरीके की सारे बयानबाजी को मैं निराधार समझता, अनुचित भी समझता हूँ। जिस तरह से गांधी परिवार की भूमिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? चुनाव हारे तो ब्लेम कर रहे हैं। कह रहा हूँ, हम खुद अपने अपने क्या किया, ये आत्ममंथन हम सबको करना चाहिए। हम क्या अपने तरफ से क्या किए थे पार्टी के लिए? हम जिस नेता को आप बात करते हैं, हमें उनको टिकट दिलाने के लिए हम लाल सिंह जैसे हमारे पार्टी के एमपी, बड़ा मुखर एमपी थे सदन के अंदर, उनको मैं हटाया, उनको टिकट नहीं दिया और उसके बाद इनको भी टिकट दिया। तो उस समय इनको उचित अनुचित की कोई ये इसका इनके जेब में कुछ नहीं था इनका व्याख्यान। तो बात यह है कि सारे जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी तुम्हें सब कुछ दिए हैं, लेकिन आज जब देने में काबिल नहीं रहे कांग्रेस पार्टी, उनका जब समर्थ अभी नहीं है, तब तो उनके खिलाफ इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये एक किस्म का अवसरवादी राजनीति की हम शुरुआत देख रहे हैं। आप इनको बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे, कह रहे हैं अवसरवादी की राजनीति। तो और क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है, मैं कह रहा हूँ, मेरे किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सबको सम्मान करता हूँ, लेकिन जरूर मैं ये कहूंगा कि जब पार्टी कमजोरी आप दिख रहे हैं, तो उस समय पार्टी की ये कमजोरी की ये सेहत पे उनके जो खत है, चुनाव हारने की जो खत है, वो खत में नमक छेड़ने से आपको क्या मजा लगता है? आपको तो बल्कि कोशिश करना चाहिए कि हमें अगले दिन हमारे पार्टी को जहां जहां खामियां है वो खामियां को लेकर लड़े। चलिए ना सब, हम बंगाल में आप लोगों को बुलाते हैं, बंगाल में चुनाव है, आप सब चलिए। वहां राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे, मैडम सोनिया गांधी कुछ नहीं कहेंगे, आप सब मिलकर चलिए। वहां कोई 5 स्टार कल्चर की संभावना है ही नहीं, कि कोई हमारे पास गेस्ट हाउस के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो चलिए आप सिंगल स्टार में रहकर चुनाव लड़िए, जेब से कुछ पैसा भी निकालिए, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो चलिए ना बंगाल में चलिए, अब वहां जाके कांग्रेस पार्टी को तंदुरुस्त करने के लिए आप अपना कदम उठाए, प्रयास कीजिए, अच्छा लगेगा। कुछ करो, करने का बाद कुछ कहो। कुछ आपके जो नेता हैं वही कह रहे हैं कि यूपीए 2 में जब थे तब उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? मैं तो पहले ही कह चुके हैं कि यूपीए 1 में, यूपीए 2 में ये मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही थी। उस समय सारे लोग मंत्री पद भी संभाले थे। उस समय कोई गलतियां इन लोगों को नहीं दिख पाए। इन लोग उस समय इन लोगों का सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की काबिलियत पर कोई शक नहीं था, कोई सवाल भी नहीं उठा था, कोई विरोध भी नहीं किया था। आज क्या हो गया? अचानक रातों रात कांग्रेस पार्टी इस तरह की हालत में आ गए क्या? ये कि तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता? पहले से ही ये शुरू हुआ था, उस समय क्यों नहीं कोई जुबान बंद था आपका? क्योंकि आपका मंत्री पद था। आखिरी सवाल राहुल गांधी पे, आपके बहुत सारे जो वरिष्ठ साथ के कॉलीग्स हैं वो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को कमान संभाल लेनी चाहिए, और वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो एक सशक्त नेता हैं। देखिए, राहुल गांधी जी इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। जिन लोग कहते हैं कि चुनाव कराना चाहिए पार्टी में, उनको मैं स्मरण करा दे कि 2017 साल में हमारे ब्लॉक लेवल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर, स्टेट लेवल से लेकर
नेशनल लेवल तक चुनाव होने के बाद जो एआईसीसी बने थे, उसी के समय राहुल गांधी जी को सबने हम इलेक्टेड किया था। अगर उस समय इन लोग का दिल होते तो ये भी खड़ा हो सकते राहुल गांधी जी के खिलाफ, अगले दिन भी खड़ा हो सकते, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन हर दिन किसी की मर्जी की माफिक तो चुनाव नहीं होती इतना बड़ा पार्टी में। एक समय की अंतराल, एक समय की अंतर ये चुनाव होते पार्टी के अंदर में, ये बराबर होते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों को हमसे ज्यादा जानकारियां है, ये लोग खुद ये पढ़ ले, देख ले। और राहुल गांधी जी को अगर अच्छा नहीं लगे तो वो भी कह दे कि राहुल गांधी जी को हम अच्छा नहीं लगता, राहुल गांधी जी के विकल्प हम यही शख्स को खड़ा करते। उस शख्स का नाम हमें बता दे, कौन खड़ा होगा राहुल गांधी जी को। मान लीजिए राहुल गांधी जी को इन लोग का नापसंद है, इन लोगों का पसंद का लीडर कौन है ये भी तो कम से कम बताए। सोनिया गांधी जी को इन लोग का नापसंद हो सकता, इनके विकल्प और कोई है ये तो बताना चाहिए। नहीं लोग क्या सोचेंगे कि सिर्फ इल्जाम थोपते हैं, कोई हाल नहीं निकलने वाले हैं। अब जब इल्जाम थोपने का आपका आजादी है तो हाल निकालने की भी आपको कुछ कवायद करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो सेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एआईसीसी का जो सेशन आने वाला जनवरी में होगा ना, आराम से हो गया एआईसीसी सेशन। आप खुद देखोगे कैसे क्या होते हैं। सबको जाने का अधिकार है, सब बोलने का अधिकार है। अगर सब उस समय सब कहे अच्छा लगेगा। हम तो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर खुले आम चर्चा हो, लेकिन बाहर मीडिया के सामने पार्टी के धजिया उड़ाना ये सही नहीं है। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी जी हमसे बात करते हुए। कैंपस गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारद्वाज। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।